गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12वीं की हिंदी। और कक्षा 12वीं की हिंदी में हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? तो पिछली कक्षा में हमने देखा था अशोक के फूल। और आज हम लोग गद्य खंड का पाठ नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। और गद्य खंड के पाठ नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे किसको, सीखेंगे किसके बारे में। तो पढ़ना और सीखना है हम लोगों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सीखने का काम करेंगे पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बारे में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में क्या सीखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो हर एक लेखक की भांति जिस प्रकार से हमने इनका संक्षिप्त परिचय देखा था, संक्षिप्त जीवन परिचय, और पूरे जीवन परिचय को अच्छी प्रकार से जाना था, पढ़ा था, उसी प्रकार से चलिए इनका हम लोग लेखक का यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय शुरू करते हैं। और संक्षिप्त जीवन परिचय में हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को नगला चंद्रभान मथुरा में हुआ था। नगला चंद्रभान क्या है? तो नगला चंद्रभान मेरे दोस्तों क्या है? तो नगला चंद्रभान एक आपका क्या है? कस्बा है, क्षेत्र है, गांव है। ठीक है। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय, इनकी माता का नाम राम प्यारी। इनकी माता का नाम क्या था? राम प्यारी था। आइए हम लोग देखते हैं इनके बारे में। और इनके संपादन, इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कौन पत्रिका? स्वदेश पत्रिका और पांचजन्य पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनकी लेखन विधा क्या है? तो इन्होंने अपनी लेखनी को निबंध, उपन्यास और काव्य के क्षेत्र में चलाया था। इनकी लेखनी निबंध, उपन्यास और काव्य के क्षेत्र में चली थी। इनकी भाषा क्या थी? तो जन प्रचलित आम बोलचाल की भाषा। जन प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में ये निबंध, उपन्यास और काव्य को लिखे। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी शैली क्या थी? तो विचारात्मक, विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक शैली थी। इनकी शैली क्या थी? विचारात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली तथा आलोचनात्मक शैली। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचना में सम्राट चंद्रगुप्त, शंकराचार्य की जीवनी, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद एक ही है। एकात्म मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 ईस्वी को हो गई। तो अब तक हमने जो देखा सीखा, अब हम लोग चलते हैं किधर? इनके संक्षिप्त अभी तक हम लोग देखे हैं, अब इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान, उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। आगे चलिए। अब इस ग्राम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये नगला चंद्रभान जो ग्राम था, इसका नाम क्या कर दिया गया है? बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से रख दिया गया। इनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिषी थे।
इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था तथा माता का नाम राम प्यारी था। इनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे। इनकी मां बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। इनके छोटे भाई का नाम शिव दयाल उपाध्याय था। दुर्भाग्यवश मात्र 2.5 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता का असामयिक निधन हो गया। इसके बाद इनका परिवार राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के धानाकिया में इनके नाना के साथ रहने लगा। यहाँ परिवार दुखों से उबरने का प्रयास ही कर रहा था कि तपेदिक रोग के इलाज के दौरान इनकी मां 2 छोटे बच्चों को छोड़कर संसार से चली गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्त, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हाँ, माँ 2 छोटे बच्चों को छोड़कर संसार से चली गई। आगे देखते हैं दोस्त क्या कि इनका मात्र 10 वर्ष की अवस्था में इनके नाना का भी निधन हो गया। मामा ने इनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। छोटी अवस्था में ही अपना ध्यान रखने के साथ ही इन्होंने अपने छोटे भाई के अभिभावक का दायित्व भी निभाया। जब इनकी माता मर गई, इनके पिता मर गए, इनके नाना मर गए, तो इनका पालन पोषण इनके मामा ने किया। और मामा के पश्चात जब यह थोड़ा सा बड़े हो गए तो अपना काम स्वयं किए और अपने छोटे भाई के अभिभावक का दायित्व भी निभाएं। आगे चलिए देखते हैं। परंतु दुर्भाग्य से भाई को चेचक की बीमारी हो गई और 18 नवंबर 1934 ईस्वी को उनका निधन हो गया। किसका? इनके भाई का निधन हो गया। दीनदयाल जी ने कम उम्र में ही अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिंदगी में आगे बढ़े। इन्होंने सीकर से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जन्म से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दीनदयाल को स्कूल और कॉलेज में अध्ययन के दौरान कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा बिड़ला कॉलेज पिलानी और स्नातक की शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय के सनातन धर्म कॉलेज से पूरी की। इसके पश्चात इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन आम जनता की सेवा के लिए इस नौकरी का इन्होंने परित्याग कर दिया। आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही समाज सेवा के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। 1937 ईस्वी में अपने कॉलेज के दिनों में कानपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के साथ जुड़े। वहां इन्होंने RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से बातचीत की और संगठन के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। 1942 में कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने न तो नौकरी के लिए प्रयास किया और न ही विवाह किया, बल्कि संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए RSS के 40 दिवसीय शिविर में भाग लेने नागपुर चले गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा सन 1951 में स्थापित किए गए भारतीय जनसंघ का इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। भारतीय जनसंघ का इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। ये लगातार 1967 ईस्वी तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। इनकी कार्य क्षमता, खुफिया गतिविधियों और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत
का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूँ। देखिए, इससे इस शब्द से यह पता चलता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के अंदर कितनी प्रतिभा छिपी थी कि उस बंदे को यानी दीनदयाल उपाध्याय जी को देखकर जो उनके सचिव हैं, मुखिया हैं, वह कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं पूरे भारत के राजनीति का चेहरा ही पलट कर या बदल कर रख दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। परंतु 1953 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असमय निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर आ गई। भारतीय जनसंघ के 14वें वार्षिक अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय को दिसंबर 1967 ईस्वी में कालीकट में जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 11 फरवरी 1968 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। कहा जाता है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर इनका निष्प्राण शरीर पाया गया। 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मुगल सराय स्टेशन पर हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्त, आगे इनके बारे में और कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। और कुछ जानकारी क्या है? तो अब हम लोग देखते हैं इनकी जो रचना है। दीनदयाल उपाध्याय एक चर्चित पत्रकार भी थे। उपाध्याय के अंदर की पत्रकारिता तब तक प्रकट हुई जब इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में 1940 के दशक में कार्य किया। अपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का संपादन भी किया था। इन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के वी हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। इनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की दिशा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इन्होंने बताया कि 2 पत्रिका, एक पत्रिका थी स्वदेश और एक पत्रिका है पांचजन्य। इन दोनों का इन्होंने क्या किया था? संपादन। लेकिन उससे पहले एक पत्रिका राष्ट्र धर्म पत्रिका में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये रहा इन लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, मरण, उनका कार्यकाल कैसे रहा, किस प्रकार से रहा, तो हम लोग आगे मिलेंगे मेरे दोस्त। कब? तो इनके पाठ को लेकर और अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। और इनके पाठ है प्रगति के मानदंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।